आज आपको बहुत खास व्यक्तित्व से हम मिलाने वाले हैं, क्योंकि बात होगी आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, व्यक्तित्व विकास की। जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, उन लोगों के लिए खास साक्षात्कार आज का रहने वाला है, क्योंकि हम आज आपको मिलाने वाले हैं JCI इंडिया के सीनेटर सुधांशु गुप्ता जी से, जिनको 24 वर्षों का अनुभव है और कैसे एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करके जीवन में आगे बढ़ सकता है, अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इन सब पर खास होगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको मिलवाते हैं सीनेटर सुधांशु गुप्ता जी। सुधांशु सर, सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा कि बहुत सारे युवा आज के समय में एक फील्ड है मोटिवेशन का, उसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट बच्चे हैं, लाखों लोग निकलते हैं, लेकिन सक्सेस जिन्हें मिलती है, जो लोग सफल हो पाते हैं, वो बहुत चुनिंदा लोग होते हैं। क्या कमी रह जाती है, कैसे मदद कर पाएंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आजकल के युवाओं में जोश बहुत है जी, उत्साह बहुत है जी, लेकिन अनुभव की कमी है जी। इसके अलावा उनको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि उनको किस दिशा में जाना है जी। नॉर्मली जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं तो पहले 3 वर्ष हम घर में रहते हैं, उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं जी। और बेसिक जो हमारा शुरू होता है जी, कि हमें क्या बनना है, वो हमारा 9th स्टैंडर्ड से शुरू होता है, जब हम सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं जी। तो उस टाइम पे हमारे मन में विचार आता है कि हम क्या बनेंगे। तो हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं या हमारे कोई मिलने जानने वाले होते हैं जिनसे हम इम्प्रेस होते हैं, या हमारे परिवार उनको एक विशेष रिस्पेक्ट देता है, तो वो मन में ख्याल आता है उस टाइम पे तो मुझे यार इनके जैसे बनना है। तब हमारी वो लाइन ऑफ एक्शन शुरू होती है। लेकिन अगर हम इसको बचपन से ही जान ले कि हमारे बच्चे में क्या हिडन टैलेंट है, तो हम उसको और अच्छे से विकसित कर सकते हैं। तो ये जाना जा सकता है सुधांशु जी कि किसी बच्चे में क्या खास क्वालिटीज हैं, क्योंकि अगर शायद यही कोई जान जाए कि मुझ में क्या खास क्वालिटी है, तो मुझे लगता है सफलता जल्दी पा सकता है। देखिए, पहले बात तो मैं आपको बता दूं, सफलता का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता है जी। लेकिन हाँ, यदि प्रयास सतत हो जी, इसके लिए मैं आपको एक एक्रोनिम दूंगा, PDC, प्रैक्टिस, देन डिसिप्लिन एंड देन कंसिस्टेंसी। यदि आप लगातार एक डिसिप्लिन के साथ सतत प्रयास करते रहेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो लेकिन कुछ तो तरीके होंगे जिससे जाना जा सकता है इस व्यक्तित्व में ये खास चीजें अगर डाली जाएं या ये हो, तो ये व्यक्ति अपना रास्ता जल्दी खोज लेगा। देखिए, जहां तक इस रास्ते की बात है, तो ये रास्ता तो शुरू में माँ बाप तय करते हैं जी। लेकिन यदि हम युवा स्तर पे बात करें तो हमारी संस्था है JCI इंडिया, यानी नहीं, उस पर भी आएंगे। हाँ। बिल्कुल आएंगे उस पर भी जी। तो सबसे पहले तो तरीका यही है कि बाल्य स्तर पे यदि माता पिता इस बात को देखते हैं कि भाई मेरे बच्चे की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, तो इसको क्यों ना मैं स्पोर्ट्स में डालूं, या मेरे बच्चे में तार्किक क्षमता बहुत है। आजकल आप देखिए, बच्चे बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। एक बच्चा कह रहा था कि यदि हम सर के दर्द की गोली खाते हैं तो हम फिर उल्टे क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि गोली तो पेट में चली जाती है। बिल्कुल। तो यदि मैं उल्टा हो जाऊंगा तो मेरे सर में आएगी, बिल्कुल, वरना गोली को कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ जाएगी। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जो संस्था है JCI, इसके बारे में अगर हमें जानना है बहुत कम समय में, तो कैसे बता पाएंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग इजीली इसको समझ पाए JCI इंडिया है क्या है और कैसे फायदा हो सकता है? देखिए, JCI एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। हमारी प्रेजेंस ग्लोबली 100 से अधिक देशों में है और हमारे लगभग 2 लाख से अधिक मेंबर ग्लोबली प्रेजेंट हैं इस समय। मैं भारतवर्ष की अगर बात करूं तो हमारा 29 राज्यों में हमारी संस्था मौजूद है जी। और हमारे लगभग अगर हम एल्यूमिनीज को काउंट करें तो लगभग हमारे 1 लाख से ऊपर सदस्य हमारे भारतवर्ष में वर्तमान में हैं। अब बात आती है JCI की। JCI का मतलब है J और C, इसका कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं जूनियर सिटीजन जी। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा इसमें अपनी सहभागिता या अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं जी। अब सदस्यता ग्रहण करने की प्रक्रिया है, आप जाएं ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। JCI इंडिया की साइट पे जाइए, jciindia.cc और jciindia.in पे, और आप इसको आराम से वहां पर जाके अपनी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट MOQ होता है, मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट जी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमारी भी एक मिनिमम ऑर्डर मेंबरशिप की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि हम 20 सदस्यों के साथ एक संस्था को शुरू कर सकते हैं, जिसको हम LO यानी लोकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अच्छा। और लोकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वहीं के सदस्यों को आप उसमें अलग अलग व्यवसाय, अलग अलग प्रोफेशंस, अलग अलग फील्ड, अलग अलग सेक्टर से आप लोग ले सकते हैं और उनका एक नेटवर्क आप लोकली खड़ा कर सकते हैं।
तो जो संस्था के साथ जुड़ने वाले एक लोकल नेटवर्क हम ग्रुप की बात करें, उसके लिए आप कैसे क्या क्या देते हैं संस्था के माध्यम से, जेसीआई के माध्यम से? बड़ी अच्छी बात आपने रखी अभिषेक जी। देखिए, हम सब ने सुना है और पढ़ा है गाय दूध देती है। आप मानते हैं इस बात को, गाय दूध देती है? भाई देखा तो यही है कि गाय दूध देती है। देखिए, गाय दूध देती है ये बात सही है, लेकिन दूध निकालना पड़ता है जी। तो ये संस्था ऐसी है कि ये गाय है, इसमें इतनी क्वालिटीज हैं, इतने ज्यादा टैलेंटेड और मल्टी नेशनल लेवल पे हमारी प्रेजेंस है कि हमें जिस तरह का भी एक्सपर्ट चाहिए हमारी संस्था में मौजूद है। अच्छा। तो आपको जो भी हेल्प चाहिए, जिस लाइन में भी आप जाना चाहते हैं, उस लाइन में आप इस संस्था के माध्यम से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कुछ, जैसे आपने देखा होगा एक टाइम पे बीबीए का बड़ा क्रेज था, सीए का बड़ा क्रेज था, तो हमारे कुछ छोटे छोटे कोर्सेज हैं 3-3, 4-4, 5-5 दिन के। इसमें हम कंटिन्यूअस आदमी को उस लेवल पे ले जाते हैं जो एक छोटा सा मॉड्यूल, जिसको आप कह सकते हैं कि एक सीए का मॉड्यूल है हमारा एबल, अकेडमी ऑफ बिजनेस लर्निंग एक्सीलेंस। इसके साथ हमारा एक है एमबीए का एक छोटा सा मॉड्यूल है नालंदा, नेशनल अकेडमी ऑफ लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मॉड्यूल्स आप उस संस्था के माध्यम से ज्वाइन करने के बाद उनमें जा सकते हैं, उसको अटेंड कर सकते हैं। उसमें रहने का, खाने का खर्चा संस्था करती है, लेकिन उसकी जो फीस होती है वो आपको पे करनी है। अभी मैंने कहा था दोस्तों आपसे कि मोटिवेशनल स्पीकर कहाँ से बनते हैं? भाई यही जेसीआई इंडिया से बनते हैं। यही छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जिन पर बात की जाती है, जिससे एक व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप करती है और वो व्यक्ति सक्सेस हो पाता है। एक और छोटी सी खास बात मैं ये जानना चाहूंगा, लोग ग्रेजुएशन करके भाई कोई मैथ पढ़ता है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है, लेकिन कोई भी यूनिवर्सिटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रही है। जेसीआई इंडिया या आपने ये कैसे सोचा कि हमें व्यक्तित्व विकास पर भी काम करना है? अभिषेक जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि किस तरह से हम अपनी लाइन ऑफ एक्शन चूज करें जी। तो हमारे जेसीज में एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जेसी दिनेश शुक्ला जी। उनके बोलने के तरीके से, उनके बोलने के एक्सप्रेशन से, हाव भाव से मैंने उनसे बड़ा इंस्पायर होके मैंने इस जेसीज को ज्वाइन किया। और जब मैंने उनकी पहली बार स्पीच राजेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम कानपुर में सुनी थी, तो मैं उनसे मिलने के लिए बड़ा लालायित था और उन्हीं से फिर मैंने प्रेरणा ली। उन्हीं के माध्यम से मैं जेसीज में आगे बढ़ता चला गया। जेसीज में हमारे यहाँ 2 लेडर्स हैं, एक ट्रेनिंग और एक लीडरशिप। अगर आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग में जा सकते हैं, और यदि आप लीडरशिप में जाना चाहते हैं तो आप लीडरशिप में भी जा सकते हैं। तो आपने 24 इयर्स निकाले हैं, आपको हम कहाँ देखें, लीडरशिप या ट्रेनिंग? देखिए, मैं लीडरशिप में था, लेकिन मेरी आयु, जैसे मैंने कहा 40 वर्ष 40 इयर्स अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप कोई पद नहीं ले सकते। तो उस डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए मैं जोन वाइस प्रेसिडेंट तक रहा, और उसके बाद फिर मैं ट्रेनिंग फील्ड में चला गया। और ट्रेनिंग फील्ड में मेरे को बहुत अच्छे अनुभव हुए। मैं भारतवर्ष में लगभग सभी प्रांतों में जा चुका हूँ, ट्रेनिंग दे चुका हूँ। और सभी कितने जगह आप गए हैं? क्या भारत से बाहर भी जाकर आपने अभी तक ट्रेनिंग दी है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं लगभग 24 स्टेट्स में तो इंडिया में जा चुका हूँ, पैन इंडिया हमारी प्रेजेंस है, और वहाँ पर हमारे चैप्टर्स में मैंने डिफरेंट टॉपिक्स पे मैंने ट्रेनिंग्स दी है। इसके अलावा जहाँ तक बात की आपने विदेशों की, तो ये मेरा सौभाग्य रहा। 2014 में मुझे मौका मिला जेसीआई इंडिया को रिप्रेजेंट करने का। हमारी एक एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अंतर्गत मुझे मलेशिया में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, आपने भारत को रिप्रेजेंट किया, और हम ऐसे व्यक्तित्व के साथ आज बैठे हैं जिनसे कुछ खास हम भी जान पा रहे हैं। मेरा तो बहुत मन भी कर रहा है कि मैं जेसीज के साथ जुड़ूं और कुछ ऐसा कर पाऊं। जेसीज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर फोकस किया जाता है, वो कौन से कोर बिंदु होंगे जिन पर ज्यादा काम करता है जेसी इंडिया? देखिए, जेसीज में हमारी देखा जाए तो इसको हम 3 सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं, एज ग्रुप वाइज या प्रोफेशन वाइज। एज ग्रुप वाइज हमारे यहाँ जूनियर जेसीज होता है, फिर जेसीज होता है, और फिर एक होता है जेसीज एल्यूमिनाई, यानी जो लोग जेसीज में अपनी 40 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं वो जेएसी में यानी जेसीआई एल्यूमिनाई क्लब के मेंबर बन सकते हैं। जी। तो अब ये तीनों अलग अलग विंग हैं। जैसे आजकल के माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता है बच्चों के भविष्य की, उनके करियर को लेके या उनके ओवरऑल डेवलपमेंट को लेके, पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को लेके। तो जूनियर जेसीज विंग में हम बच्चों की पर्सनालिटी पे काम करते हैं, जिसमें हमारा एक जैस्मिन जो 9th से लेके 12th तक के बच्चों के लिए है, और एक है कुमार। ये दोनों ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हैं, रेजिडेंशियल वर्कशॉप्स हैं कंप्लीटली, और जेसीज के मेंबर्स के लिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट पे रहना, खाना और उसके साथ ट्रेनिंग। 4 दिन का वर्कशॉप होता है, और इसमें ये सारी चीजें ओनली हार्डली 4,000-5,000 रुपीज कॉस्ट करती है।
और ये 3 स्टार टू 5 स्टार होटल में हम लोग कंडक्ट करते हैं या 3 स्टार 5 स्टार वेन्यूज पे कंडक्ट करते हैं। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ जेसीस की। जेसीस का जैसे मैंने आपको बताया हमारा एबल है, नालंदा है। इसके साथ एक जेसीस की अभी आफ्टर कोविड हम लोगों ने एक और विंग डेवलप की है जिसको हम जेकॉम बोलते हैं, जेसीस चेंबर ऑफ कॉमर्स। जेसीस चेंबर ऑफ कॉमर्स में आपको जान के अच्छा लगेगा, अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने एक नॉर्थ कार्निवल के नाम से नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने एक आयोजन किया था जिसमें ऑलमोस्ट 24 स्टेट्स के डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। जी। उसमें हमारे जो माननीय ओम बिरला जी हैं जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, वो उसमें उनकी सहभागिता रही थी। तो हम लोगों ने वहां पर बिजनेस नेटवर्क को डेवलप किया और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जेसीस आज इस लेवल पे पहुंच चुका है कि हमने उस दिन 400 करोड़ के एमओयू साइन किए। तो ये जेसीस की पावर है। और उसमें हमारे यहाँ महिंद्रा के जो रीजनल हेड है वो आए हुए थे। उसमें जिन्होंने वंदे भारत बताई है, वंदे भारत ट्रेन बनने से पहले वो ट्रेन 18 थी जो मोदी जी का एक विजन था, और उसको कंप्लीट करने वाले भी उनका नाम मेरा सौभाग्य है कि उनके नाम से मिलता है। सुधांशु मनी जी ने इस वंदे भारत का निर्माण किया। और इसके साथ साथ कई माइक्रो फाइनेंस कंपनी, कई टेक सेवी कंपनीज, कई इलेक्ट्रिकल कंपनीज जो आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं, जिसमें हमने सुना है स्मार्ट होम्स। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के साथ वहां पर हम लोगों ने टाई अप किए, एमओयू साइन किए। इसके अलावा आजकल जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे कंप्लायंसेस कंपनी को पूरे करने पड़ते हैं, तो उसकी भी ट्रेनिंग देने वाली बहुत सारी पैन इंडिया कंपनीज हैं, वो भी वहां पर आई हुई थी और उनके साथ लोगों के टाई अप और अलायंसेस हुए। तो इस तरह से जेसीस जो है पूरा एक नेटवर्क, और नेटवर्क के साथ एक नेटवर्थ को भी इंक्रीज करने वाला सेक्टर। भाई मैं अपने दर्शकों को जो भी बताया बहुत टेक्निकल हो गया, साधारण शब्दों में बता देता हूँ, हमारे दर्शकों को जानकर ये अच्छा लगेगा। आजकल कोई व्यापारी बनना चाहता है वो सीधे बिजनेस खोल लेता है। अगर उसे ये पूछा जाए बिजनेस खोलने से पहले उसे क्या करना है, नहीं पता होगा। सही कह रहा हूँ सर? तो भाई बहुत सारी चीजें टेक्निकल होती हैं। बिजनेस खोलना अलग बात है, लेकिन बिजनेस को सफल बनाना अलग बात है। तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, आई थिंक मुझे लगता है अच्छा होगा। देखिए आपकी बड़ी अच्छी बात है अभिषेक जी, बहुत अच्छा और बहुत डीपली कहा। लेकिन एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिजनेसमैन वो हो गया जिसने एक दुकान बनाई, उसमें जो लोकल कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है या जो पेन पॉइंट्स हैं, जो हमारी सुविधा हमारे को प्रदान कर रही है, उसकी दुकान हमने खोल ली। सुबह शटर वो उठाता है, गल्ला वो संभालता है, स्टॉक वो मेंटेन करता है, वही सेल्समैन है, वही मार्केटिंग है, सब कुछ वही, और शाम को बंद करके घर चला जाता है। तो वो बिजनेस मेरी नजर में वो बिजनेस नहीं है, वो एक रामू काका स्टाइल है। अब आप बिजनेस किसे कहेंगे या एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहेंगे कि आपने एक दुकान बनाई, उसको अपने हिसाब से मार्केट की नीड्स के हिसाब से डेवलप किया, और फिर आपने अपनी जगह किसी और को वहां पर हायर किया या अपने घर परिवार के किसी को बिठाया और आपने उसके सिस्टम्स को डेवलप किया, तो आप एंटरप्रेन्योर की जर्नी में आ गए। अब जैसे हम आपने बदायूं जिले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे प्रतिष्ठित ज्वेलर हैं हरश्यामल श्यामलाल। हरश्यामल श्यामलाल आज की डेट में सोचिए आप कि बदायूं जैसी छोटी जगह से शुरू करते करते आज उनकी प्रेजेंस बरेली में भी है, मुरादाबाद में भी है, लखनऊ में भी है। और सौभाग्य का विषय देखिए क्या है कि आपकी क्वालिटी बोलती है कि पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व भर में केवल एक ज्वेलर ऐसा चुना गया जिसको हमारे भगवान श्री राम के मुकुट बनाने के लिए उनको चूज किया गया। तो ये आपकी क्वालिटी है, ये आपकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, ये आपकी लेगेसी है जो आपने अपने व्यवसाय और अपने अनुभव से क्रिएट की। आज उनकी 6th जनरेशन इसमें काम कर रही है। जी बिल्कुल। तो मैंने तो अपने दर्शकों को साधारण शब्दों में बताने का प्रयास किया। एक लाला मत बनिए, एक एंटरप्रेन्योर बनिए। क्या कुछ खास क्वालिटी हो सकती है, इनको जानिए, सर से मिलिए, ट्रेनिंग लीजिए, आगे बढ़िए। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत आभार। बहुत मजा आ रहा है, लेकिन समय की बाध्यता है, आज नहीं किसी और दिन में फिर आपसे समय लूंगा, फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहें ऐसी सत्य में भारत न्यूज के साथ। हम मिलेंगे किसी और खास व्यक्ति के साथ किसी खास खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।